हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पिन स्टॉक मार्केट एजुकेशनल सीरीज के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत। इस पार्ट में हम लोग मार्केट के 3 लेंसेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तीनों लेंसेज मार्केट के बहुत इंपॉर्टेंट लेंसेज हैं और ये आपको बताते हैं कि क्या बाय करना है, कब बाय करना है और आप किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हो। ये तीनों लेंसेज हैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो चलिए इस एजुकेशनल सीरीज के सेकंड पार्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट का सबसे गंदा और एक हार्श ट्रूथ है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स मार्केट में फेल होते हैं और उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि वो ट्रेडर्स सिर्फ रैंडम टिप्स को फॉलो करते हैं। व्हाट्सएप या टेलीग्राम में किसी ने कोई टिप भेज दी, उसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, बस गए और उस टिप के बेसिस पे बाय किया या फिर सेलिंग करी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि वो ट्रेडिंग विदाउट चेकअप, मतलब वो कोई भी एनालिसिस नहीं करते, बस होप और प्रेयर्स के बेसिस पे ट्रेड करना शुरू करते हैं। जैसे कि उन्होंने कुछ बाय कर लिया, अब वो हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे कि मेरे को भगवान इस बार बचा लोगे, अगली बार मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर आप भी ऐसा करते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने ऐसी किस सिचुएशंस में किया है और आपको वहां पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। मेरा ये कहना है कि स्टॉप गैम्बलिंग एंड स्टार्ट एनालाइजिंग। आप गैम्बलिंग जो करते हो, किसी ने टिप्स दी उसके बेसिस पे ट्रेड लिया, वो भी एक गैम्बलिंग है। बस आंखें बंद करके बाइंग कर ली कि हो सकता है मार्केट अब मेरे डायरेक्शन में ही जाएगी, वो भी एक गैम्बलिंग है। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करके अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% प्रॉफिट ही होगा, लेकिन आपके प्रॉफिटेबिलिटी के और प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक बात सोचिए, अगर आपके किसी दोस्त ने कहा कि ये एक यूज्ड कार है और ये बहुत अच्छी दिखती है, आपको वहां पर जाकर यूज कार खरीद लेनी चाहिए, क्या आप ऐसा करोगे? नहीं। आप क्या करोगे? आप उस कार का इंजन देखोगे, उसका इंटीरियर देखोगे, एक्सटीरियर देखोगे, कितना चली है वो कार, उसके पेपर्स देखोगे और बहुत सारे पैरामीटर्स देखोगे और तब कहीं जाकर आप प्लान करोगे कि वो बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, राइट? लेकिन 90% ऑफ द ट्रेडर्स मार्केट में ऐसा ही करते हैं। उनको किसी दोस्त ने कहा कि ये अच्छा शेयर है या फिर ये अच्छा स्टॉक है, ये अच्छा ऑप्शन है, फ्यूचर्स है, उनको जाकर खरीद लेना चाहिए। वो ब्लाइंडली जाकर उसको खरीद लेते हैं और वहां पर फिर उनको नुकसान होता है और फिर वो मार्केट से बाहर। इस वीडियो में हम लोग यही चीज कवर करेंगे कि हम लोग इस चीज को कैसे फिक्स करें और किस तरह से एनालिसिस कर सकते हो जिससे आपको भी प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएं। मेरे ख्याल से मार्केट को रीड करने के एग्जैक्टली 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जो बताता है कि उस स्टॉक की क्या वैल्यू चल रही है, मतलब जब भी आप उस स्टॉक को खरीदने जा रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी है। दूसरा तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो बताता है कि मैप क्या है, मतलब वो स्टॉक किस डायरेक्शन में जा सकता है और कब जा सकता है, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तीसरा तरीका होता है सेंटिमेंटल एनालिसिस, मतलब वो मार्केट के मूड को बताता है कि मार्केट का मूड अब किस तरह से चल रहा है। जैसे यूएस और ईरान का वॉर जब शुरू हुआ था तब मार्केट का मूड काफी नेगेटिव था और मार्केट में काफी शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो वो सेंटिमेंटल एनालिसिस का पार्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली जब वॉर चलता गया, 2 महीने हो गए, तब उस वॉर में धीरे धीरे मार्केट का मूड बदलना शुरू हुआ है और मार्केट कंफ्यूजिंग मोड में चल रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस भी एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस बताता है कि कब बाय करना चाहिए, क्या बाय करना चाहिए। टेक्निकल बताता है कि कब बाय करना चाहिए और सेंटिमेंटल बताता है कि आप किसके अगेंस्ट में फाइट कर रहे हो या फिर आपको किससे फाइट करनी है। सबसे पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस, वो बताता है कि उस स्टॉक की क्या वैल्यू चल रही है, मतलब तो फंडामेंटल एनालिसिस बताता है कि आपको क्या बाय करना चाहिए। किसी भी कंपनी को अगर आप बाय करते हो तो उसकी सेल्स, डेट, प्रॉफिटेबिलिटी और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस इसी के बारे में बताता है कि आपको उस कंपनी की क्या क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए और किस तरह से देखने चाहिए। इस सीरीज में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डिटेल में समझेंगे। मान लीजिए आप कोई घर खरीदने जाते हो तो घर खरीदने से पहले आप उसकी प्रॉपर रिसर्च करोगे, मतलब बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, उस घर की लोकेशन कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, ना कि आप ये देखोगे उसका पेंट कितना पुराना है, कितना नया है, किस कंपनी का पेंट किया है। आप उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में रिसर्च करोगे कि वो फ्यूचर में आपको किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तभी आप जाकर घर खरीदोगे। तो वही पार्ट फंडामेंटल एनालिसिस का होता है जो बताता है उस कंपनी के बारे में कि वो कंपनी एक्चुअली में पैसा बना भी रही है कि नहीं बना रही है, और अगर आप उस कंपनी पैसा लगाते हो तो आपका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। सेकंड लेंस होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि बताता है उस स्टॉक का मैप क्या कह रहा है, मतलब प्राइस एक्शन एंड चार्ट्स, कैंडलस्टिक्स, पैटर्न्स, ट्रेंड्स, ये सब क्या कह रहे हैं। स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे या फिर सपोर्ट पे कहां पर ट्रेड कर रहा है और अगर उसने रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक किया है तो उसका वॉल्यूम क्या कह रहा है। टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि आपको कब बाय करना चाहिए। आपने फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस स्टॉक तो शॉर्टलिस्ट कर लिया, लेकिन अब आप जाकर सीधे बाय नहीं कर सकते, आपको वेट करना चाहिए आइडियली। जब वो स्टॉक ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा और कंफर्मेशन देगा तब आप उस स्टॉक को बाइंग या सेलिंग करोगे, तो वो बताता है टेक्निकल एनालिसिस। मान लीजिए आप कोई हाईवे को क्रॉस कर रहे हो, अब आपने गाड़ी तो खरीद ली, अब आप गाड़ी खरीद ली है फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे, वो गाड़ी अच्छी है, लेकिन अब आपको टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे क्या बताता है कि जब लेफ्ट टर्न आ रहा है कि राइट टर्न आ रहा है, आपको कहां मुड़ना है। अगर आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो 2 गाड़ियों के बीच में जब गैप आएगा तब आप ओवरटेक करोगे। ऐसा नहीं है कि आप सीधे जाकर घुस जाओगे बिकॉज आपकी गाड़ी अच्छी है। टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि आपको कब बाय करना चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस एक खास बात है कि हिस्ट्री
हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है। जो भी एनालिसिस में पैटर्न्स बनते हैं वो जब भी दोबारा बनते हैं तो ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि पैटर्न अगर ब्रेकआउट होता है और कोई कंफर्मेशन मिलता है तब वहां पर हिस्ट्री रिपीट होती है। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी हम लोग डिटेल वीडियो बनाकर इस सीरीज में कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ इस सीरीज का तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आ जाए और आपसे इस सीरीज के वीडियोस मिस ना हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस सीरीज को हम लोग जितना सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करें। और अगर आप पे कुछ क्वेरीज हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। तीसरा लेंस होता है सेंटिमेंटल एनालिसिस और ये बताता है कि मार्केट का मूड कैसा चल रहा है। इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, फियर और ग्रीड। आपने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे अच्छा स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया और उसमें अच्छे टाइम पे एंट्री भी करी, लेकिन अचानक से मार्केट का मूड बदल गया, वहां पर आपका फियर एंट्री मारता है। आपने जो स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया है आप पैनिक में आकर उसे सेलिंग करते हो क्योंकि आपको लगता है कि आप मार्केट में क्रैश आ जाएगा, लेकिन आप वहां पर लॉस बुक करते हो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसा हमने अपने इस सीरीज के पिछले वीडियो में कवर भी किया था कि जब तक आप सेलिंग तभी कर सकते हो जब कोई बाइंग कर रहा होगा। तो अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो उस जगह कोई ना कोई बाइंग कर रहा है और आप एज ए रिटेल ट्रेडर डर के मारे अगर सेलिंग कर रहे हो क्योंकि आपका पैसा कम है, तो आपकी तरह एक और कोई रिटेल ट्रेडर होगा वो भी सेलिंग कर रहा होगा, वो भी बाइंग नहीं कर रहा होगा। तो बाइंग इस समय कौन कर रहा होगा? वो कंपनीज या फिर वो लोग कर रहे होंगे जिनके पास पैसा ज्यादा है और उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज है किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करने में, और वो हमेशा अच्छी कंपनीज को बाइंग ही करेंगे। और दूसरा होता है ग्रीड। आपने कोई स्टॉक देखा कि वो स्टॉक अच्छा है और वो प्रॉफिट में भी देना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पर आपका लालच सामने आ जाता है। आपको लगता है कि नहीं, अभी तो स्टॉक ने प्रॉफिट देना शुरू किया है और ये और प्रॉफिट देगा, और धीरे धीरे होकर कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है। और जब वो ओवर वैल्यूड हो जाता है तब वहां पर आपका ग्रीड हावी होने लगता है और आप उसको और होल्ड करते हो और धीरे धीरे वहां से फिर फॉल आना शुरू होता है। और जब फॉल आता है तो आप फियर में आते हो और फिर उसके बाद आप वहां से एग्जिट होते हो। आपने जहां पर स्टॉक खरीदा वो अच्छे पीक पे भी गया और वापस फॉल आना शुरू हुआ, आप डर के मारे जहां पर खरीदा था वहीं पर एग्जिट हो गए, छोटा मोटा प्रॉफिट किया वहां एग्जिट हो गए, या फिर आपने लॉस करने के बाद एग्जिट हुआ। सेंटिमेंटल एनालिसिस के तो न्यूज, एफआईआईस का और डीआईएस का डेटा सेंटिमेंटल एनालिसिस के लिए की रोल प्ले करता है। अगर न्यूज नेगेटिव आना शुरू हुई है इसका मतलब मार्केट के सेंटीमेंट धीरे धीरे बदलने वाले हैं, और जब मार्केट के सेंटीमेंट धीरे धीरे बदलते हैं या फिर बदलने वाले होते हैं तब वहां पर बड़े लोगों की एग्जिट स्टार्ट हो चुकी होती है। हम लोग जैसे छोटे लोग जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो कब एग्जिट मारते हैं? जब मार्केट में ऑलरेडी एक फॉल आ चुका होता है और उस समय जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो एंट्री करना स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस बताता है कि हु यू आर फाइटिंग विद, आप किन लोगों के साथ अगेंस्ट फाइट कर रहे हो। आप उन लोगों के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज है रिसर्च करने के और अपना पैसा इन्वेस्ट करने के। इसको अगर एक इंडियन क्रिकेट टीम के एग्जांपल से समझते हैं, जब भी कोई मैच चल रहा होता है और आपको लगता है कि अब तो इंडिया की टीम जीत ही जाएगी, लेकिन एक कोई कैच ड्रॉप हुआ और वहां पर मार्केट का मूड बदला या फिर टीम के सेंटीमेंट्स बदले और उसके बाद पूरा मैच ही बदल जाता है। वही हाल स्टॉक मार्केट में भी होता है। मार्केट सही चल रही होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है, आपको लगता है अब तो मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन अचानक से यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और मार्केट का मूड अचानक से बदल गया, पूरा सिनेरियो ही बदल गया। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर तो काम करती है और वो मार्केट के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, लेकिन मार्केट इमोशंस के ऊपर भी रिएक्ट करती है और इमोशंस के बेसिस पे मार्केट बहुत तेजी से भी रिएक्ट कर सकती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट लेंस कौन सा है वो डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप देखोगे कि आपका टाइम हॉरिजन कितना है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 15 साल, प्लस आपका जो प्राइमरी टूल होगा वो फंडामेंटल एनालिसिस होगा। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो 80% ऑफ द टाइम उसका देखोगे फंडामेंटल्स कैसे हैं। जितने अच्छे फंडामेंटल्स होंगे उतना स्ट्रॉन्ग वो स्टॉक होगा और उसके ग्रोथ के चांसेस भी उतने ही होंगे, प्लस उसके रिटर्न के चांसेस भी उतने होंगे। फंडामेंटल एनालिसिस जो भी इन्वेस्टर होता है वो कंपाउंडिंग वेल्थ में देखता है, मतलब जो पैसा उसने आज लगाया है हो सकता है वो 10 साल में 200%, 300%, 500% तक ग्रो कर जाए। उसका माइंडसेट होगा पेशेंटली वेट करो, धीरे धीरे टाइम के बेसिस पे अपने आप आपका स्टॉक आपको प्रॉफिट देगा जो आपने फंडामेंटली शॉर्टलिस्ट किया है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस एक अच्छा टूल है या फिर अच्छा लेंस है मार्केट को देखने का या फिर उस स्टॉक को देखने का। बट अगर आप ट्रेडर हो तो आपका टाइम हॉरिजन होता है छोटा, आप डेज या वीक्स में इन्वेस्ट करते हो। आपने आज खरीदा कल बेचा, कल खरीदा हो सकता है अगले हफ्ते बेचो, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा टाइम आपका नहीं होता। उस आपका प्राइमरी टूल होगा टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आप 80% ऑफ द टाइम टेक्निकल के बेसिस पे ही मार्केट में ट्रेड करोगे। जैसे कोई भी स्टॉक हुआ, जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था सीमेंस के एग्जाम्पल के साथ। सीमेंस ने जब एक रेंज बनाई, उस रेंज का जब ब्रेकआउट दिया तब हमने वहां पर जाकर बाइंग करी और वहां पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को और फ्री टेलीग्राम चैनल में एडवांस में अपडेट किया था कि मैं कौन सा स्टॉक किस लेवल पर बाइंग करने जा रहा हूं। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से चश्मा के भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेडर का माइंडसेट होता है डिसिप्लिन और प्रोसेस फर्स्ट। आपको एक डिसिप्लिन अप्रोच अपनानी है और जो आपने प्रोसेस किया है उसको हमेशा फॉलो करना है। डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और पेशेंस मार्केट के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं और उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको
ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर का सीक्रेट है कि वो इन तीनों को मिलाकर ही ट्रेड करता है। वो फंडामेंटल्स भी देखता है, टेक्निकल्स भी देखता है और मार्केट का जैसा मूड होता है उसके बेसिस पे ही इन्वेस्ट करता है। बिगेस्ट मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो है वो मिक्स ऑफ स्ट्रेटेजीज। आज टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड कर लिया, कल उन्होंने देखा कि स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड कर दिया। कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है, किसी दिन टेक्निकल किसी दिन फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरी बिगेस्ट मिस्टेक होती है वो फंडामेंटल एनालिसिस को इंट्राडे के लिए यूज करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस इज नॉट फॉर इंट्राडे। किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हो सकते हैं लेकिन उसको ग्रो करने में टाइम लगता है। अगर हम रिलायंस का एग्जांपल लें, रिलायंस एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है लेकिन वो 15 मिनट के चार्ट पे या फिर एक दिन 10 दिन के चार्ट पे नहीं ट्रेड करेगी। वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। आप मान लीजिए एसबीआई का एग्जांपल ले लो, एसबीआई भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और एक बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन एसबीआई का स्टॉक आज या कल एक दिन 2 दिन के लिए बेसिस पे रिएक्ट नहीं करेगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। और इन दोनों को ही मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है। तीसरी बड़ी मिस्टेक होती है वो इमोशंस को हमेशा प्रोसेस के ऊपर आने देते हैं। उन्होंने एक प्रोसेस बनाया, वो प्रोसेस अगर आज फेल हो गया तो उनको लगता है कि कल भी वो प्रोसेस फेल हो जाएगा और वो उस प्रोसेस को छोड़ देते हैं और अपने इमोशंस को उसके ऊपर हावी होने देते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। और जब भी स्टॉक मार्केट में आपको नुकसान होगा, आप 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर हो सकता है सस्टेन कर जाओ उस नुकसान को, लेकिन ग्रेजुअली फिर आपको लगने लगेगा कि स्टॉक मार्केट बेकार है, ये एक सट्टा है और आपके लिए वो नहीं बना है और आप वहां से निकल जाओगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और पेशेंस, मार्केट के इन डीसीपी को फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छे से और आराम से प्रॉफिट बना सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% प्रॉफिट ही होगा, लेकिन आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एवरी ट्रेड प्लान एडवांस। जब भी आप कोई ट्रेड लो उसको एडवांस में प्लान करो, कोई भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्टॉप लॉस हुआ है तो स्टॉप लॉस लो और निकल जाओ, लेकिन कोई भी आप ट्रेड लो तो उसको एडवांस में प्लान करो। तो प्रो फॉर्मूला क्या है? जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इन तीनों को कंबाइन करते हैं। फंडामेंटल, जिसमें वो स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करते हैं कि स्टॉक कौन सा उनको बाई करना है। सेंटिमेंटल, जिसमें वो देखते हैं कि मार्केट का मूड कैसा है। उन्होंने स्टॉक तो शॉर्टलिस्ट कर लिया लेकिन अब मार्केट का मूड ही नेगेटिव चल रहा है तो उसको बाई करने का अभी कोई मतलब नहीं है। जब वो मार्केट का मूड बदलेगा और पॉजिटिव होगा तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, इसलिए वो सेंटिमेंटल एनालिसिस को भी देखते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है या फिर लेंस है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें वो देखते हैं कि उस कंपनी का चार्ट क्या कह रहा है। जैसा हमने पिछले वीडियो में सीमेंस के एग्जांपल से देखा था कि सीमेंस का चार्ट साइडवेज मोड में चल रहा था, तो जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देगा और वॉल्यूम से कंफर्मेशन नहीं देगा तब तक एक प्रोफेशनल ट्रेडर वहां पर बाइंग नहीं करेगा। और इन तीनों को साथ में यूज करने का रिजल्ट क्या होता है कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मिलता है। आपने कोई स्टॉक लिया, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट उसमें ज्यादा होगी, प्लस आपका रिस्क कम होगा और हर बार सेम चीज होगी। मतलब अगर आपने 10 स्टॉक लिए हैं, 10 में से 7 या 8 स्टॉक आपके ऐसे होंगे जो इस कैटेगरी में फॉलो करेंगे अगर आप इन तीनों एनालिसिस को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो। अब आपको क्या पता है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स जो मार्केट में फेल होते हैं और आप क्या गलती कर रहे हो, आपको पता चल गया। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होता है, इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है और प्रो फॉर्मूला क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग डिटेल वीडियो बनाकर इसी सीरीज में अपलोड करेंगे। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं और हमने इस वीडियो में कुछ मिस किया है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा सो दैट उसको हम लोग अगले किसी वीडियो में कवर कर लेंगे। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।